हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है JCERT यानी झारखंड बोर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर 2 है हमारा। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट है क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग थोड़ा सा है, इसलिए हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 है और दोस्तों ये क्लास 7th का है, अभी आपको मैंने बताया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस जो है वीडियो की विशेषता है, मतलब इसमें इम्पोर्टेंट और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इस वीडियो में आपको जो है एक तो MCQ, ठीक है, उसके बाद बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, तीनों आपको मिलेंगे एक वीडियो में। तो हम लोग 2 पार्ट में वीडियो को आपके पास जो है प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है, तो इसमें आपको कुछ MCQs भी मिलेंगे, आपका बेसिक भी इसमें जो है क्लियर होगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर भी इसमें मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला आता है MCQs के रूप में प्रश्न, प्लस सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, अमीबा अपने उत्पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? तो ऑप्शन है गति करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, और डी है गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी भोजन जो है ग्रहण एवं गति प्रदान करने के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह भी हमारा MCQ के रूप में है। बोला है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। क नंबर में है पतली झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पर ख नंबर में है रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। ग नंबर है रसांकुर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। और घ नंबर है रसांकुर अंगुली नुमा संरचनाएं होती है। दोस्तों इसमें जो हमारा सवाल है वो क्या है? इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनें जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या है। तो पहला है पतली झिल्ली युक्त होता है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद रसांकुर में पतली रक्त जो है नलिकाओं का जाल होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र, ये भी हो जाएगा। और घ नंबर रसांकुर अंगुलीनुमा संरचना होती है, ये भी हो जाएगा। यानी ख ग और घ हमारा तीनों हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं ख ग और घ हमारा है वो सही है। ठीक है, सही है। बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा सवाल के रूप में है जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो ऑप्शन है आमाशय में, मुख गुहा में, छोटी आंत में और ग्रास नली में। ठीक है, तो दोस्तों जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होता है वो होता है आमाशय में। तो इस तरह से हमारा ए नंबर का ऑप्शन जो है हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है केंद्रक में, कुटपाद में, भोजन रसधानी में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भोजन रसधानी में जो है अमीबा में भोजन का पाचन जो भोजन रसधानी में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। ऑप्शन है ग्रास नली में, आमाशय में, मुख गुहा में, छोटी आंत में। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख गुहा में, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपचय भोजन क्या है?
तो अपचय भोजन से जल का अवशोषण होता है, तो किसमें? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में, अमाशय में। तो दोस्तों बड़ी आंत में अपचय जो है भोजन का से जल का अवशोषण होता है। अगला सवाल है, एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है 16, 20, 30 और 32। दोस्तों 32 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल जो है 32 दांत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो इसमें रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों। तो बोला है मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, तो यहाँ हो जाएगा यकृत। तो दोस्तों मानव की जो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है, अगला हमारा बी नंबर है, नंबर बन गया। बी नंबर है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचनाओं की को क्या कहते हैं? तो छोटे आंत की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचनाओं को रसांकुर कहते हैं। यहाँ लिखेंगे रसांकुर। ठीक है दोस्तों, सी नंबर देखते हैं। अमीबा अपना भोजन डैश में पचाता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है खाद्य धानी में पचाता है। ठीक है दोस्तों, तो अमीबा जो अपना भोजन है खाद्य धानी में पचाता है। डी नंबर है, जीभ में स्वाद पहचान के लिए क्या होती है? तो कलिकाएं होती है। कलिकाएं होती है। दोस्तों आपको हम जितना भी सवाल अभी हम आपके साथ जो हम शेयर किए हैं, सारे के सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बोल रहा है खंड क को खंड ख के उचित कथन से मिलाएं। ठीक है, इधर हमारा खंड क है, इधर हमारा खंड ख है। तो जैसे कि देखिए लार ग्रंथि का किससे मैच होगा, उस तरह से हमको मिलान करना, उचित मिलान करना है। ठीक है, तो लार ग्रंथि जो है लार रस स्रावित करना, इसका काम वही है। ठीक है, अमाशय का क्या काम है? तो अमाशय का काम है अम्ल का निर्मोचन। ठीक है, तो अमाशय का जो है वो है उसमें मैच करेगा अम्ल का निर्मोचन से। ठीक है, यकृत का हो जाएगा पित्त रस का श्रावण, ये हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं डी नंबर। तो डी नंबर में क्या है? मलाशय है। तो मलाशय हो जाएगा बिना पचे भोजन का भंडारण। ठीक है, मलाशय में बिना पचे भोजन का भंडारण होता है। अब देखते हैं ई नंबर क्षुद्रांत। ठीक है, तो क्षुद्रांत का वर्ग है, इसका इससे मैच होगा सामने सामने, यानी पाचन का पूरा होना। उसके बाद बच गया बृहदान्त, तो ये हो जाएगा जल का अवशोषण। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आपको एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। जितने आपको सवाल हम बताए, आप इसको कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट के रूप में है। ये सब जो है एग्जाम में, परीक्षा में आते रहते हैं दोस्तों, इसीलिए इस सब पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है कि अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो उसमें जो था हम लोग उसको देखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नंबर से यहाँ बोल रहा है अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है? तो दोस्तों कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम लिखिए। तो दोस्तों मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग क्या क्या हैं? तो मुख गुहिका, लार ग्रंथि, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, क्षुद्रांत, बृहदान्त, मलाशय और गुदा। ये सब जो है मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है
गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताना। तो दोस्तों रुमेन या प्रथम अमाशय होता है गाय के अमाशय के पहले कक्ष का, उसको हम रुमेन या प्रथम अमाशय कहते हैं। 4 नंबर में निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताएं। ठीक है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा ग्लूकोज, वसा का हो जाएगा वसी अम्ल, प्रोटीन को हो जाएगा अमीनो। ठीक है, वसा जीव जो है लेट से पलटा अमीनो। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी जो है अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको हम इस तरह फॉर्मेट में वीडियो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। अच्छा, बोल रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने के लिए बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य में नहीं होता। तो जो प्राणी जो घास खाते हैं तो उनको पाचन तंत्र में जो है सेलुलोज होता है पचाने के लिए, और बैक्टीरिया होता है जो कि मनुष्य में नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, गीता और सोहन जल्दीबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि दोनों जो है जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगी, तो क्या आप सोहन के अचानक खांसने के कारण बता सकते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है जल्दी भोजन करने के क्रम में भोजन का कोई कण या टुकड़ा जो है श्वास नली में चला जाता है। शरीर अपनी रक्षा स्वयं करता है, जिसके कारण बार बार खांसी आती है और वह टुकड़ा श्वास नली से निकल जाता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं या फिर हमारा ध्यान कहीं और चल जाता है, तो खाने का कोई कण या टुकड़ा जो है वो श्वास नली में चल जाता है, जिसके कारण से हमें हिचकी भी आने लगती है और जो है खांसी भी हो सकती है। तो उस कारण से होता है। तो दोस्तों हमें जब खाते वक्त ना टीवी देखना चाहिए ना मोबाइल देखना चाहिए, कुछ नहीं, चुपचाप आप खाना खाइए, वही बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? तो दोस्तों हमें ऊर्जादायक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट और शरीर निर्माता पदार्थ जैसे प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। अतः हम हरी सब्जियां और घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो है हरी सब्जियां और घास खाने से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता हमें पूरी नहीं हो सकती है, जिस कारण से हमें जीवन निर्वाह करने में परेशानी हो सकती है। दोस्तों होगी ही। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या है, क्या गाय भैंस बकरी में भी भोजन का पाचन मनुष्य जैसा होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नहीं। इन जानवरों में सेलुलोज पाचक एंजाइम एवं विशेष पाचन अंग होते हैं। तो मनुष्य से और गाय भैंसों के पाचन में बहुत ही अंतर होता है दोस्तों, एक जैसा नहीं हो सकता। 9 नंबर बोल रहा है जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की किन्हीं 3 विधियां लिखिए। दोस्तों पहला है कि एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में यह कुटपाद के द्वारा होता है। बी नंबर है मधुमक्खी फूलों के मकरंद यानी रस चूसते हैं। और सी है सर्प जैसे अजगर अपने मुख से अपने आहार को पूरा निगल जाते हैं। तो भोजन ग्रहण करने के 3 विधि हम आपको बताएं। तो पहला है कि एक कोशिकीय जंतु जैसे जो प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में या कुटपाद के द्वारा होता है। मधुमक्खी फूलों से रस चूसते हैं। और सर्प जैसे अजगर हो गया तो वो अपने मुख से आहार को पूरा निगल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो अमीबा जलाशयों में पाया जाता है। ठीक है, अगला है अमीबा का आहार क्या है? तो दोस्तों अमीबा जो है कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम्स, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े द्वारा इत्यादि का आहार करता है। ठीक है, अमीबा जो है कुछ सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल के छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम्स, अन्य छोटी एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे टुकड़े इत्यादि का आहार करता है। अगला सवाल है अमीबा में भोजन किस अंग में पचता है? तो खाद्य धानी में। ठीक है, तो खाद्य धानी में पचता है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन से क्या समझते हैं? तो दोस्तों पाचन जो कोशिका के भीतर होती है अंतः कोशिका पाचन होता है, कहलाता है। ठीक है, जो कोशिका के भीतर जो पाचन होता है उसे अंतः कोशिका पाचन कहते हैं।
और पाचन जो कोशिकाओं के बाहर होता है बाह्य कोशिका पाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम या इसे हम एमाइलेज कहते हैं। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला है दूध दांत और अस्थायी दांत को समझाएं। ठीक है दोस्तों, बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे दूध के दांत कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है और 8 वर्ष की आयु तक ये दांत सारे गिर जाते हैं और इसकी जगह जो है अस्थायी दांत यानी परमानेंट तिथि जो है आते हैं। इसकी संख्या होती है दोस्तों 32। ठीक है, जो कि ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16 होती है। और सामान्यतः अस्थायी दांत स्वस्थ व्यक्ति में जीवन भर रहते हैं तथा वृद्धावस्था में यहाँ पर है गिरने लगते हैं। तो 16 रहता है ऊपर के जबड़े में दोस्तों और 16 रहता है नीचे के जबड़े में। ठीक है, और 8 वर्ष से पहले क्या होता है इसकी संख्या जो है 20 रहती है। तो 12 हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये टूट जाने के बाद टोटल होता है 32। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी आप मैं कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मुझे भारती आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो हम लोग बहुत लॉन्ग में नहीं लेंगे दोस्तों, आपको समझाने का सिर्फ महत्व रहता है, वीडियो हमको लंबा करने का कोई शौक नहीं है दोस्तों। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके बाद कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 की वीडियो जल्द ही आएगी। उसके बाद अगर आपको फुल चाहिए वीडियो तो दोस्तों हम दोनों वीडियो को ऐड करके एक लॉन्ग वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं उदय भारती आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।